And the Congress has upped its ante against the centre over the contentious farm laws. On your screens right now is Priyanka Gandhi Vadra. In fact, if we have the volume, we should listen into what she's saying. She's giving a bite. अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है, उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज का नारा कभी सुन गए क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अंदाजा है ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। लेकिन करोड़ों की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष सरकार है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना हम क्या हैं, या तो हमें क्षमता है ही नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा दो टूक कहते हुए, और कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी बस में तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। राहुल गांधी और 2 नेता आगे बढ़ गए हैं। जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी और जब उनको इतनी समझ होगी कि अपने देश के किसानों का आदर करें, तब हल निकलेगा। किसानों की प्रियंका गांधी ने 2 टूक कहा कि अगर सरकार या कोई भी इस तरह की बात करता है तो सबसे बड़ा गुनाहगार किसानों का वही है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत, सारे सवालों के जवाब दिए प्रियंका गांधी ने। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं उस बस से, जिस बस में तमाम कांग्रेस के नेता सांसदों को हिरासत में लेके आगे ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे ये बस अब शायद तुगलक रोड थाने आगे जा रही है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, ये वो वक्त है जब कांग्रेस किसानों की जमीन की लड़ाई में उनके साथ खड़े दिखना चाहती है। और यही वजह है कि हस्ताक्षर कैंपेन कांग्रेस ने चलाई। आप नेताओं की फहरिस्त देखिए तो जितने भी लोकसभा के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तमाम इंचार्ज हैं, चाहे वो ये देखिए आप यहाँ पे तमाम हरसिमरत को यहाँ पे आप देखिए तो तमाम सांसद, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद है। ये बात करते हैं उनसे और पूछते हैं, मैडम कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान प्रभावित हैं। ये बिल्कुल गलत है। पूरे किसान के देश के किसान हैं, पंजाब देश का हिस्सा है, तो हमारे भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। और जिस किसान ने पूरे देश को अन्न खिलाया, आप उनके खिलाफ नहीं बातें कर रहे हो, उनकी बात सुनो। वो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो आप सुनकर ऐसे नहीं कोई बैठा किसी अपने मजे के लिए उनकी। All right, there's also breaking news coming in on your screens right now. Priyanka Gandhi detained by the Delhi police. Priyanka Gandhi is detained by the Delhi police. Cops have denied permission, remember, citing section 144. And now she's been detained by the Delhi police and not being allowed to march. The cops denied permission for this particular march. Remember, the Congress is upping the ante against the centre over the contentious farm laws. You saw Priyanka Gandhi right there with the Congress delegation as well. Rahul Gandhi has already reached the Rashtrapati Bhavan. Latest news flash coming in on Priyanka Gandhi's detention. That's the news flash across your screens. Breaking news coming in. Priyanka Gandhi detained. Just a while back, she gave us a reaction to my colleague Maushami Singh. Listen into what she had to say. हमारे नेता जो हमारे सांसद हैं, राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर देने जा रहे थे, उनके हस्ताक्षर देने जा रहे थे, जो इस कानून के खिलाफ है। वही बात थी बस।
आज किसान सड़क पर है, पर लगातार सरकार ने बोलिए कानून किसानों के हित में है, उनको बरगलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बरगला रही है। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है। पूरा हक नक्सली है क्या, खालिस्तानी है किसान, इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता भी और तमाम नेता लगा रहे हैं। देखिए 6 सालों से जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी अपने लिए खड़ा होता है, उसको ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरह का कोई नाम दे देते हैं। असलियत ये है किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है। अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और इस तरह के नाम जो आपने उनके लिए उपयोग किए अभी, ये एक पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज वो नारा वापस हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि देश का अंदाजा ठंड में महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए, लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है? करोड़ों की स्कीम लॉन्च की है मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष भड़का रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हैं वो। उनको तय करना चाहिए। कभी कहते हैं कि हम इतने दुर्बल हैं कि हम विपक्षी नहीं हैं, कभी कहते हैं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम लाखों किसानों को 1 महीने के लिए बॉर्डर पे बिठा रहे हैं। अरे तय करें, वो तय करें ना, हम क्या हैं, या तो हम में क्षमता है ही नहीं। Our coverage on this continues even on the other side. This remains to be our top focus. The centre versus farmer, with Priyanka Gandhi being detained here in the national capital after the Delhi police denies her permission to march. Rahul Gandhi has already reached the Rashtrapati Bhavan.